वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आप लोग जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन बटन पे प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए आज हम जानते हैं कि संतान सप्तमी का व्रत हमें कैसे करना है। यदि आप लोग रखती हैं तो और नहीं रखती हैं तो भी इस वीडियो को देखिएगा और लाइक एवं सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए हम देखते हैं कि संतान सप्तमी का पूजा हमें कैसे करना है। इसकी पूजा दिन के दोपहर में 12 बजे के पहले ही हो जाता है। तो इसके लिए आइए हमें पहले पूजा रूम साफ़ कर लेना है। उसके बाद हमें एक चौकी लगाना है और चौकी के ऊपर आप चाहे पीला कपड़ा या लाल कपड़ा कोई भी कपड़ा आप बिछा सकती हैं। संतान की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखा जाता है। तो ये देखिए हमें मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग शिव परिवार बनाना है। तो ये एक छोटा सा शिवलिंग मैं बना ली। उसके बाद उनके बगल में गौरा जी को स्थापित कर दी और फिर गणेश भगवान को। तो हमें शिव परिवार को स्थापित करके उनकी पूजा करनी। अगर आपके पास फ़ोटो है तो आप फ़ोटो भी रख सकती हैं और फ़ोटो नहीं है तो आप इस तरह से भी बना के कर सकती हैं। हमारे पास फ़ोटो नहीं है तो हमारे यहाँ मूर्ति है, इसलिए मैं इस तरह से ही बना के दिखा रही हूँ। तो ये चौकी लगाकर उस पर एक थाली में हमें गणेश शिव परिवार को स्थापित कर देना है। फिर उसके बाद हमें उन तीनों लोग का पूजा करना है। तो हमें पहले जल से आचमनी करना आना है। किसी भी पूजा में सबसे पहले गणपति जी की पूजा होती है। तो पहले हम गणपति जी को स्नान करवा दिए भोलेनाथ को। उसके बाद भोलेनाथ को हमें दूध से भी स्नान करवा देना है। फिर दूध से स्नान कराने के बाद फिर हमें जल से भी स्नान कराना है। उसके बाद हमें चंदन लगाना है। गणेश जी को चंदन लगा दीजिए। उसके बाद भोलेनाथ को चंदन लगा दीजिए। भोलेनाथ को पीला चंदन बहुत प्यारा है, सफ़ेद चंदन भी प्यारा है। उसके बाद हमें हाथ को धुल लेना है। फिर हमें सिंदूर लगाना है। तो ये गणेश जी को सबसे पहले सिंदूर लगाएंगे। उसके बाद गौरा मैया को सिंदूर लगाएंगे और सिंदूर लगाने के बाद हमें उन्हें वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देना है, गणेश जी को, भोलेनाथ को और उसके बाद माता पार्वती जी को, गौरा मैया को। तो इस तरह से हम पहले समर्पित कर दिए और फिर उसके बाद हमें फूल पुष्प चढ़ाना है। तो आपके पास जो भी पुष्प है, गणेश भगवान को पीला फूल अति प्रिय है और भोलेनाथ को ये एक बेलपत्र चढ़ा दीजिए, गौरा मैया को लाल फूल चढ़ा दीजिए, भोलेनाथ को ये धतूरा का फूल चढ़ा दीजिए। भोलेनाथ को सफ़ेद फूल प्रिय है इसलिए उन्हें सफ़ेद फूल चढ़ाना चाहिए। ये एक धतूरा चढ़ा दिए और फिर ये मदार का पुष्प चढ़ा दिए। फिर उसके बाद ये अपराजिता का फूल चढ़ा दिया। आपके पास जो भी फूल होगा आप वो फूल चढ़ाइएगा। हमारे पास तो इतने सारे फूल थे, हमारे बगीचा में होते हैं, इसलिए मैं तरह तरह का फूल लाई हूँ। और एक समी पत्र हमें भोलेनाथ को चढ़ाना है और एक समी पत्र हमें गणपति महाराज को भी चढ़ाना है। पहले हमें गणेश जी को चढ़ाना चाहिए था लेकिन मैं पहले भोलेनाथ को चढ़ा दी हूँ। आप लोग पहले गणेश भगवान को चढ़ाइएगा फिर भोलेनाथ को चढ़ाइएगा। उसके बाद हमें एक कटोरी में कलावा लेना है और कलावा में 7 गांठ लगाना है। यदि बहुत लोग हैं जो व्रत करते हैं तो वो चांदी का छल्ला बनवाते हैं और उसी की पूजा करते हैं। तो मैं ये एक उसमें 7 गांठ लगाकर उसे एक कटोरी में रख दी और फिर उसके बाद हमें इनका भी पूजा करना है। और पूजा करने के बाद इसी को हमें दाहिने हाथ में पहनना होता है। तो इस तरह से हमें फूल अक्षत से इनका भी पूजा कर देना है और पूजा करने के बाद हमें इनको अपने दाहिने हाथ में पहन लेना है। तो ये संतान सप्तमी की पूजा दिन के दूसरे पहर 12 बजे के बाद होती है और या तो फिर आप प्रदोष काल में भी कर सकती हैं। ये गौरा मैया को श्रृंगार का सामग्री चढ़ाना है। तो आप श्रृंगार के सामग्री में चूड़ी बिंदी जो भी होगा सिंदूर चढ़ा दीजिएगा और फिर हमें एक दीपक जला देना है और एक धूप बत्ती भी जला देना है। धूप बत्ती और दीपक जला के रख देना है। उसके बाद उन्हें आचमनी कर देना है। आचमनी करने के बाद हमें भोग प्रसाद लगाना है। तो इसमें 7 पुआ बनाया जाता है। इसमें 14 पुआ बनता है जो कि 7 पुआ आप प्रसाद पंडित को दे देना है और 7 पुआ अपने खाना है। इसमें का जो 14 पुआ है इसमें से हमें घर में 7 पुआ हमें वही खा के व्रत रहना है और 7 पंडित होता है। इसमें से घर में भी प्रसाद नहीं बटेगा, प्रसाद के लिए अलग से प्रसाद होता है। तो इस तरह से हमें संतान सप्तमी का पूजा करना है। उसके बाद हाथ में अक्षत फूल लेके आप संतान सप्तमी व्रत की कथा को सुन लीजिए। किताब है तो किताब पढ़ लीजिए, नहीं तो यूट्यूब पे चालू कर लीजिए। और कथा सुनने के बाद इस तरह से हमें समापन कर देना है। उसके बाद हमें प्रणाम करके फिर हमें आरती करना है।
तो भोलेनाथ की आरती कर दीजिए। आरती करने के बाद रख कर उसे आचमनी करा देना है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ हमें लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक आगे पहुंच सके। तो ये कैसा मेरा वीडियो लगा आप लोगों को, प्लीज़ बताइएगा और लाइक कर दीजिएगा। ये देखिए, शिव परिवार पूजा करने के बाद हमें, यदि आप 12 बजे तक पूजा कर ली हैं तो आप फिर दूसरी टाइम शाम के टाइम में इनको हम भोलेनाथ को हटाकर और फिर उन्हें जल में समर्पित बाल्टी किसी बर्तन में घुलाकर और फिर उसे हमें गमले में डाल देना है। तो इस तरह से हमें हटा कर रख लेना है और हमें संतान सप्तमी का व्रत करना है। तो ये देखिए, मैं एक बाल्टी में गौर गणेश और पार्वती जी को कर दी और उसके बाद इसे गमला में डाल दूँगी। हर हर महादेव।